बिहार चुनाव के बीच कांग्रेस और आरजेडी को लगा तगड़ा झटका। कांग्रेस छोड़ पत्नी संग बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सांसद अजय निषाद। आरजेडी विधायक संगीता कुमारी ने दिया इस्तीफा। क्या संगीता कुमारी बीजेपी से लड़ेंगी चुनाव? बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के मुताबिक प्रदेश में 2 चरण में विधानसभा का चुनाव होना है। 6 और 11 नवंबर के मतदान के बाद 14 नवंबर को इसके नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इस बीच चुनाव से पहले महागठबंधन और खास तौर से कांग्रेस और आरजेडी को तगड़ा झटका लगा है। जी हां, कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद अजय निषाद अपनी पत्नी रमा निषाद के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें बीजेपी की सदस्यता बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिलाई है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी को भी बड़ा झटका लगा है। मोहनिया से आरजेडी की विधायक संगीता कुमारी ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक संगीता कुमारी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर मोहनिया सीट से चुनाव लड़ सकती है। बता दें कि संगीता कुमारी पहले से ही आरजेडी से काफी ज्यादा नाराज चल रही थी और बीजेपी से जुड़ गई थी। वहीं अब उन्होंने आधिकारिक तौर पर आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इस बीच बात अगर हम कांग्रेस के नेता जो बीजेपी में शामिल हुए हैं अजय निषाद उनकी बात करें तो उनकी पकड़ काफी ज्यादा बिहार में मजबूत मानी जा रही है और माना जा रहा है कि इनके बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी का कद उस एरिया में और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे बकायदा यहाँ पर जो बिहार बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं दिलीप जायसवाल वो उन्हें और उनकी पत्नी को सदस्यता बीजेपी की ग्रहण करवा रहे हैं। और जैसे ही अजय निषाद ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, उन्होंने खुल करके बड़ा बयान दिया और कहा कि ऐसा लग रहा है कि मेरी घर वापसी हो चुकी है। सुनिए क्या कुछ बीजेपी में शामिल होने के बाद अजय निषाद ने कहा। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रभात जी, आप सभी मीडिया बंधुगण, बहुत तेरे शिकायतें थी आपसे, बहुत तेरे शिकायतें थी आपसे, आपने गले जो लगाया मैंने सब भुला दिया। भाइयों, मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है और समझिए कि मैंने घर वापसी की। कहते हैं कि सुअर का भूला शाम में अगर घर लौट आए तो उसको भूला नहीं है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में पूरा सदस्यता ग्रहण किया हूं। मैं तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा और पार्टी जो निर्देश करेगी मैं उसका सत्तावन पालन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं बिहार चुनाव और इसी के साथ ही अजय निषाद के पार्टी में शामिल होने को लेकर के बिहार बीजेपी के प्रेसिडेंट दिलीप जायसवाल का बयान भी आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। बहुत कम समय के सूचना पर आप लोग यहां पधारे, यहां आए, इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद है। मैं इस बात को मानता हूं, इस देश के सेना के बाद अगर कोई दूसरी सेना है तो ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो बंधु और छायाकार बंधु हैं, जितनी कर्मठता और जिम्मेवारी के साथ काम करते हैं, इसके लिए भी आप लोगों को धन्यवाद है। आज हमारे बीच श्री अजय निषाद जी बाएं तरफ बैठे हुए हैं, मुजफ्फरपुर के माननीय सांसद रहे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी से मुजफ्फरपुर लोकसभा के पिछले बार उम्मीदवार रहे हैं और इनका परिचय तिरहुत क्षेत्र में कैप्टन जय नारायण निषाद जी और उस परिवार से आते हैं और इनकी एक प्रतिष्ठा पूरे बिहार के अंदर है। और मेरे दाहिनी ओर श्रीमती रमा निषाद जी हैं और आज श्री अजय निषाद जी
और श्री रामा निषाद जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी में इनका हृदय से स्वागत करता हूं। अजय निषाद जी और रामा निषाद जी के भारतीय जनता पार्टी में आने से पार्टी सशक्त होगी और विशेष करके जो हमारा तिरहुत क्षेत्र है उस क्षेत्र में एक मजबूत कड़ी के रूप में पार्टी के लिए और संगठन के लिए इनका योगदान होगा। इसलिए हम आज भारतीय जनता पार्टी में इनका स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस एवं राजद के करीब आधे दर्जन विधायक भी 1-2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि अब एक संदेश पूरे बिहार के अंदर, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो और सामाजिक क्षेत्र हो, पूरे बिहार के अंदर ये संदेश चला गया है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास रफ्तार पकड़ चुका है और जो जनता की मूलभूत सुविधाएं और जो बिहार को विकसित बिहार का सपना पूरा करने का काम श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि विपक्ष हताशा में चला गया है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पूरे बिहार में आज मुझे लगता है कि 20 से 22 लाख लोग सरकारी नौकरी में हैं, आजादी से लेकर आज तक। और विपक्ष के कुछ नेता बोलते हैं कि हम हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे, यानी 2 करोड़ 70 लाख परिवार बिहार के अंदर है। 2 करोड़ 70 लाख परिवार में हर घर में सरकारी नौकरी। सोच सकते हैं कि जब 20 लाख में लोगों को सरकारी नौकरी है तो करीब 70,000 करोड़ हम वेतन और सैलरी और अन्य सुविधा में खर्च करते हैं। तो 70,000 करोड़ को अगर आप 14 से गुना कर दीजिए तो करीब 7-8 लाख करोड़ वेतन के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह करके ये सब बातें कोई हताशा में ही कर सकता है, उसको हम लोग डिप्रेशन में इस तरह की बात कर सकता है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और कानून का राज, मोदी जी की गारंटी और नीतीश कुमार का विकास पूरे बिहार के अंदर मतदाता और जनता के बीच आज गारंटी का काम कर रहा है। विपक्ष अभी से लेकर पूरे इलेक्शन तक अब सिर्फ जात पात की बात करेगी। समाज के अंदर वैमनस्यता फैलाने के लिए विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा भूरा बाल साफ करो। यह किस तरह की विचारधारा और किस तरह का परिवेश आप समाज में लाना चाहते हैं? एक तरफ मोदी जी कहते हैं गरीब का कल्याण हो, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित को समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उनको बराबर का अधिकार मिले, लेकिन आप समाज को जात पात में अब बांटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास अब विकास का कोई मुद्दा नहीं। लालटेन के जमाने से बिहार जो है बिजली की रोशनी में आ चुका है। स्टीमर और जहाज से जब हम सोनपुर और हाजीपुर जाया करते थे, आज 4 लेन 6 लेन गंगा पर पुल बन गया है और चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास की चर्चा और विकास ही हमारा जो है आने वाला चुनाव का मुद्दा बन रहा है। इसलिए हम
आज अजय निषाद जी और रमा निषाद जी का स्वागत करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे और आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। आपको बता दें कि अजय निषाद की बात करें तो ये कांग्रेस के नेता रहे हैं। वे बिहार के मुजफ्फरपुर से सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि अजय निषाद ने बीजेपी में शामिल होकर के घर वापसी भी की है। जी हां, बता दें कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर अजय निषाद पहले कांग्रेस में चले गए थे और अब बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वे घर वापसी करते हुए कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं। अजय मुजफ्फरपुर से बीजेपी के 2014 और 2019 में 2 बार से सांसद रह चुके हैं। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को बिहार की राजधानी पटना में मुजफ्फरपुर से पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता अजय निषाद और उनकी पत्नी रमा निषाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं जिनके लिए वोटिंग होनी है। बीते दिनों चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार में कुल 2 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की थी। प्रदेश में पहले चरण का चुनाव गुरुवार 6 नवंबर 2025 को होगा, जबकि दूसरे चरण का चुनाव मंगलवार यानी कि 11 नवंबर 2025 को होगा। पहले फेज में कुल 121 सीटों के लिए वोटिंग होगी, तो वहीं दूसरे फेज में कुल 122 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। इसके नतीजे 14 नवंबर 2025 को आएंगे। किसी भी पार्टी या गठबंधन को बिहार में अपनी सरकार बनाने को लेकर के बहुमत के लिए 122 सीटों पर जीतना जरूरी है। और इसी के साथ ही अगर बात हम इंडिया अलायंस की करें या फिर एनडीए गठबंधन की करें, दोनों दल अपनी अपनी ताकत से पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन इससे पहले मंथन जो है वो दोनों ही जगह पर सीट समीकरण को लेकर के हो रही है और लगातार बैठकों का जो सिलसिला है वो बिहार में देखने को मिल रहा है। इंडिया अलायंस की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, ये दोनों दल के जो नेता हैं और घटक दल हैं वो अपने अपने समीकरण को लेकर के लगातार मंथन कर रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार और एनडीए की जो जोड़ी है, डबल इंजन की जो सरकार है बिहार में, उसकी स्कीम से जनता को लुभाएगी या फिर राहुल गांधी जिस तरीके से बार बार चुनाव आयोग को लेकर के आरोप लगा रहे हैं या फिर उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के चुनाव के पहले जो वोटर अधिकार यात्रा की थी उसका कुछ नतीजा राहुल गांधी और महागठबंधन को मिलेगा या फिर इस बार बाजी बिहार में एक बार फिर से एनडीए मान ले जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। 14 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। लेकिन इस बीच एक एक करके महागठबंधन को ये बड़े झटके लग रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।